आंसू थे और आंखों के सामने ही उजड़ रहे थे आशियाने। सब एक साथ भी रह सकते हैं, हमारे लिए इतना दिक्कत हो रहा है प्लीज़। कल से है ना कि सब लोग इतना रो रहे हैं, मेरे बच्चे भी रो रहे हैं। कमाने वाला तो कोई नहीं है हमारा तो। बेचारे 2-2 दिन से खाना नहीं खाए, क्या करोगे? बच्चे अभी 2 दिन से ना वहाँ जाके ना अभी खाना ही नहीं खाया। कितने परिवारों को यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट किया गया है? 170 या 80 परिवार को। एक छोटे से बच्चे को आप देखेंगे, वो खुद इतना छोटा है लेकिन उसके बाद भी वो अपने भाई को, बहन को संभालता हुआ नजर आ रहा है। आंखों में आंसू थे और आंखों के सामने ही उजड़ रहे थे आशियाने। जी हाँ, हम अभी इस वक्त जंगपुरा के मद्रासी कैंप के उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर 1 तारीख यानी 1 जून रविवार को उनके घर बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिए गए। यहाँ पर लगभग 370 से ज़्यादा 400 से के आसपास यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो रहा करते थे और उन पूरे परिवारों का जो आशियाना है वो कल उजड़ गया। लोग बिलख रहे हैं, लोग रो रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर लगभग 300 से 400 देखा जाए तो लोग हैं, लेकिन लगभग 200 लोगों के आसपास जो लोग हैं उन्हें नरेला में फ्लैट अलॉट किए गए हैं। लेकिन वहाँ को लेकर भी बड़ी खबर ये सामने आई कि जिस दिन उन्हें वहाँ पर शिफ्ट किया गया, वहाँ पर एक परिवार के सामान की चोरी कर ली गई। यानी कि लोगों को सुविधा दी गई लेकिन वो सुविधा से वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें सही से एक घर मिले और वो भी यहीं पर मिले। आज उन सभी लोगों से बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप उधर नज़र डालेंगे तो आपको एक नाला दिखाई देगा। ये बारापूला का नाला है और इसके चलते ही इस जगह को आज जमी दोष किया गया है, इस घर को आज जमी दोष किया गया है, क्योंकि बारापूला का नाला, इसको कहा जाता है कि ये लाजपत नगर से सराय काले खां तक जाता है और यमुना तक यहाँ का ये जो पानी है वो वहाँ पर जाता है। एक छोटे से बच्चे को आप देखेंगे, वो खुद इतना छोटा है लेकिन उसके बाद भी वो अपने भाई को, बहन को संभालता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आप उन लोगों से, उन परिवारों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस समय वो क्या सोच रहे हैं और अब वो किस चीज़ की यहाँ पर मांग करते हुए सरकार से नज़र आ रहे हैं। आपको नरेला में घर अलॉट नहीं मिला ना। क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं, कह रहे 10 दिन के बाद आ जाओ, 5 दिन के बाद आ जाओ। 10 दिन में बोल रहे, कभी आज आ जाओ, कल आ जाओ, झूठ बोल रहे बेटा। ये आपको घर क्यों नहीं दिया ये बताएं? वो कह रहे वो बाद में तुम्हारा कागज सही नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोल रहे। हम 50 साल से रह रहे बेटा ये जगह में। बहुत झूठ बोल रहे बेटा, झूठ बोल रहे हैं। हाँ टंग कर रहे हैं इन लोग। अच्छा, आप देने वाले होते हैं ना, कभी दे देते हैं तोड़ने से पहले, नहीं दे रहे इन लोग। बहुत टंग कर, कभी ITO जाओ, कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ। हम कितना हमारा उम्र है दौड़ने वाला, बताओ। कौन कौन है आपके परिवार? मेरा है ना मेरा पोती 2 है, मेरी लड़की की दामाद नहीं है। हम बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं, हम कहाँ से जाएंगे? दौड़ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते हम तो कुछ भी। बस इसी में हमारा लड़की कमाती है, हम खाते हैं। वोट वगैरह देते हो आप? हाँ हम तो पूरा देते बेटा, 50 साल रहते पूरा वोट सब देते हैं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि जो वोट नहीं दे रहे थे उनको हम उनका क्या, देखो वो 30 साल से 20 साल से रह रहे, 35 साल रह रहे, उनको तो मतलब नहीं है। मेरे को तो, मैं अपनी बात कर रही हूँ बेटा। हम तो पूरा मेरे पास है, कागज है, सब कुछ है। अब नहीं दे रहे तो क्या करें? कभी 10 तारीख आ जाओ, कभी कल आ जाओ, कौन जाएगा बेटा? ये देने वाले नहीं है, देने वाले होते ना कभी दे देते। हाँ नहीं। तो अभी आपको घर नहीं मिला है। आपको ये पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है सरकार के द्वारा? 2 महीने से टंग कर रहे थे, जो काली करो काली करो काली करो, कर दिया। अब राशन पानी भी नहीं देंगे बोल रही है। अब रेखा गुप्ता आई है ना। आपका राशन कार्ड वगैरह सब बना? कुछ है मेरे पास, तो 50 साल से रह रही है ना बेटा मैं यहाँ। कुछ अब कुछ भी बिल्कुल साफ देने से इनकार? देखो अब कल 3 तारीख है ना, अब राशन लेने जाएंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा करके। अभी कहाँ पर आप गए हो? अभी सामान किराए कहाँ? में रहती बेटा, यहाँ पर रहते हैं? ये बगल में रहते किराए में। किराए में रहते, क्या करें बताओ? कमाने वाला तो कोई नहीं है हमारा तो। हाँ ये बस ये बच्चे रख के हम इधर इधर जा रहे, क्या करें? ये झूठ बोल रहे देंगे देंगे, बस देखो क्या होता भगवान। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो दिया है वहाँ पर भी सही नहीं है,
कह रहे नमक पानी है, चोरी करते हैं, कोई काम नहीं, कोई बस नहीं है, नया लोग जाएंगे तो खो जाएंगे, कोई किसी को हिंदी आता, किसी को हिंदी नहीं आता, क्या करें? 40 किलोमीटर दूर मायने रखता है। पता नहीं, हमने तो गई ही नहीं बेटा, हम कैसे बोल सकते हैं? इतना ही बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर एक दिन में जाएंगे तो कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा और 1200 रुपये आने जाने का रोज का। रोज देख जाने का 300, आने का 300, 600 हो गया ना बेटा, कैसे जाएंगे लोग? काम ही नहीं है वहाँ। काम रहे तो चलो आदमी चली जाएंगे ना, कोई भी कैसे भी रह जाते, काम ही नहीं है वहाँ तो। काम नहीं है, पानी सही नहीं है, चोरी करते वहाँ, कह बांग्लादेश वाले हैं, कह रहे हैं कल रखा है आज चोरी हो गया बोल रहे हैं। कहाँ कौन रहेगा? कोई इधर ही दे देते पास, किसी से चली जाते हैं, तुम भी सुख रहेंगे, हम भी सुख रहेंगे। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर कितने परिवार बसे हुए थे? यहाँ 370 या 400 आदमी हैं भाई, बीवी बच्चे लेके ज़्यादा ही होंगे। हाँ, वो इस समय देख रहे हो परेशानी का सामना कर रहे हैं, इतनी कड़ी धूप, पागल से बेचारे बने हैं, क्या किया जाए। अच्छा, अभी जहाँ नरेला में घर दिए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। वहाँ से आपस में ही चोरी कर रहे हैं। कहाँ पर है? जगह पता है आपको? जगह भाई नरेले में है, ये नहीं पता। ये नहीं पता कि कहाँ है, प्रॉपर पूरा एड्रेस नहीं पता। नहीं, अच्छा, कैसे लेके जाया गया यहाँ से? उन लोगों को कैसे वहाँ तक पहुँचाया गया? यहाँ से वो ट्रक आई थी, उनका सामान ले के गए हैं। अब वहाँ सामान पहुँचा, दूसरा दिन है। मतलब कौन सी तारीख को आए थे ट्रक लेने वाले? आज कितनी तारीख है? 2 है आज। 29 तारीख को, 29, हाँ 30 को सामान ले गए और पहली को चोरी हो गई। आज दूसरी तारीख है। नरेला में जहाँ लोगों को लेके गए हैं वहाँ पर भी चोरी हो गई। बिल्कुल, वहाँ चोर रहते ही है, ऐसी जगह भेजा ही है सरकार ने। एक बेचारे गरीब आदमी, शरीफ आदमी क्या करेंगे? एक कमाने खाने जाएंगे, वहाँ से चोरी हो जाएगी और शाम को आएंगे, रोएंगे पीटेंगे और कुछ नहीं होगा। कितने परिवारों को यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट किया गया है? 170 या 80 परिवार को। हाँ, बाकी के जिनको छोड़ा गया, क्या कहकर उन्हें छोड़ा गया? उनको छोड़ा गया है लावारिस की तरह, या घूमे बस। सरकार यही चाहती है, यही कर दिया और कुछ नहीं कर दिया। सरकार कुछ कर भी नहीं सकती। अच्छा, जब यहाँ पर ये अतिक्रमण होना था, यहाँ पर जब बुलडोजर कार्रवाई होनी थी, तो कितने दिन पहले यहाँ पे लोगों को सूचित किया गया? सूचित तो पहले ही कर दिया गया था, पर क्या करे बेचारे। कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ से फाइनल हो गया कि पहली तारीख को झुग्गी टूटेगी। पहली तारीख को आया बुलडोजर, एक्शन में पड़ाक तोड़ दिया झुग्गी। और क्या, यहाँ बेचारे 2-2 दिन से खाना नहीं खाए, क्या करूँगे जब कोई सुविधा ही नहीं है, ना चूल्हा है ना। जिन लोगों को घर अलॉट नहीं किए गए वो अभी कहाँ पर हैं? कुछ यहीं कहीं भटक रहे होंगे। अब वो देखो कैसे ज़िंदगी काटते हैं। पहले पता चला था, मैं जो घर मिला है ना, जब भी पता चल गया था, वहाँ के लोग ने बताया है। यहाँ पे मर्डर भी होता है, हफ्ते में एक बार 1-2 मर्डर भी हुआ है बोला है वहाँ पे। और तो यहाँ पानी का भी, खारा पानी, पीने वाला पानी नहीं आता है। जो पानी, खारा पानी भी है ना, कम ही आएगा। और कि बिजली वगैरह तो कम है। जो अभी जिनको घर दिया है ना, मीटर लगाए ना बिजली है वहाँ पे। अभी जाके 2 दिन से वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है उनको। हम लोग तो नहीं जा पाए हैं अभी। आपको घर फ्लैट अलॉट किया गया? अलॉट किया गया है, हम जाके हमारा नाम से तो मिला है, हम लोग को मिला है, वो मना नहीं कर रहे। मिल के भी कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। मतलब कैसी स्थिति है वहाँ की? मतलब घर कितना बड़ा है, कितने लोग रह सकते हैं उस घर में, कैसे? उस घर में तो 3-4 लोग तो फैमिली लोग तो एक फैमिली रह सकते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे होंगे तो वो ही रह सकते हैं। इतना ही छोटा है, ना बड़ा भी नहीं है, ना बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। 35 केज वाला है, ठीक है। और ठीक है, वो घर है ना, अगर पास में इधर आसपास में दे देते हैं ना, कम से कम मान लीजिए अगर 5-10 किलोमीटर की दूर में देते हैं ना, फिर भी सब लोग खुश हो जाते हैं। मैनेज कर लेते चीज़ों को, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर हैं। जो काम के लिए जाते हैं यहीं आसपास में ही जाते हैं। कोई, सब लोग पैदल भी जाने वाले हैं यहाँ पे। कोई तो जिनके पास बाइक वगैरह है वो तो बाइक से चले जाते हैं। जो महिला लोग खोटी का काम के लिए जाते हैं, इधर से जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। वो लोग कैसे करेंगे? और वो
पे सबसे पहले तो काम क्या करेंगे वहाँ पे, खाने पीने के लिए क्या उनका रास्ता ही नहीं है। अभी उधर खान अगर घर मिल गया ठीक है, घर पे भी जाके रह ही सकते हैं वहाँ पे, कुछ रेशन पानी का कुछ फ़ायदा ही नहीं है उनका। पास कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, दूर है, हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आया वहाँ पे कुछ। मैं तो एक हफ्ते पहले गई थी, जब से मेरा देख गले ख़राब हो रखा है कि एक ही पानी का बोतल लिया मैंने, वही पिया जब से मैं बीमार हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर कितने समय पहले आपको यहाँ की जानकारी दे दी गई थी कि ये ज़मीन को यहाँ पर तोड़ा जाएगा और आपको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा? वो लोग को तो अभी वैसे 9-10 महीने तो बात चल रहा था। अभी हमारा नवंबर में सर्वे वगैरह हुआ था। सर्वे होने के बाद हम लोग को जिनको मिलना था, जिनके पास आईडी वगैरह सही है, 2013 से लेके वही पुराना वाला जो है 2013 का होना चाहिए, और 2013 या तो 2024 का तो वोट लिस्ट में नाम वगैरह होना चाहिए, रेशन कार्ड होना चाहिए। कितने समय से रह रहे हैं? मैं तो हो गई, मैं खुद का बर्थ तो मेरा यही हुआ है। हाँ, बर्थ यही हुआ है। हम तो गांव में पढ़ाई वगैरह किया है नानी के पास, बर्थ तो यही हुआ है हमारा। हाँ, जब से मैं आ रहती हूँ, देखो मेरा बर्थ यही है कि मैं शादी के बाद मेरे को घर मिला है, मेरी मम्मी को नहीं मिला है, आपकी मम्मी को नहीं मिला? और मेरा बड़ा भाई को भी नहीं मिला है। उनको क्या कारण बताया, क्या कारण बता के घर नहीं दिया? सबके पास सब आईडी है, मेरे फादर के नाम से था सब कुछ। अभी मेरा फादर का भी 2 साल होने वाले हैं, डेथ हो गई। बिजली का सब मेरा फादर के नाम से, मम्मी के सिर्फ वोट आईडी है, वो भी दिखा रहे हैं, वोट लिस्ट भी दिखा रहे हैं, जब भी नहीं मिला है। हम तो वो वाला जो मिला है ना सब दिखा रहे हैं, इससे अच्छा तो ना दो। यहाँ पे तोड़ के अगर कुछ काम इनको कर, जिनका यहाँ पे जो भी काम होगा करने के बाद हम यही जगह पे वापस दे दो, हम यही बना लेंगे हम, कि कुछ मदद की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी है कि टेंट वगैरह लगा के यहाँ पे रहने लग जाएंगे, हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे बच्चे की पढ़ाई के लिए दिक्कत है, काम की दिक्कत है, सब के लिए दिक्कत है। हम है ना कि कल से है ना कि सब लोग इतना रो रहे हैं, मेरे बच्चे भी रो रहे हैं, जो अब जिस घर पर हम अभी गए हैं ना। कितने परिवार, कितने लोग हैं घर पर? मैं तो, मेरा हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, बाकी आसपास में हम तो इधर तो इतना साल से भी 30-35 साल से रह के आदत हो गई। अभी यहाँ से छोड़ के हम दूसरा नया जगह पे जाके भी आसपास में कोई जानने वाला नहीं है ना, नई जगह है, और बच्चे भी रो रहे हैं। हम इधर ड्यूटी भी जाते तो बच्चों को कोई देख लेते हैं हमारे पड़ोस वाले। अभी उसके लिए भी अगर इधर उसके लिए भी दिक्कत है, हम ना काम पे जा सकते हैं, बस मेरे हस्बैंड ही जा सकते हैं काम पे। मैं तो अभी 1 हफ्ता हो गया बच्चे की वजह से, मैं तो घर पे ही रुकी हुई यहाँ पे तोड़ने की वजह से। लगभग कितने लोगों को यहाँ पर वो फ्लैट जो है वो अलॉट किए गए? कम से कम 500 लोग हैं, इसमें से 200 लोग को ही मिला है, 220 लोग को ही मिला है, ये आधा लोग को नहीं मिला है। क्या बोलकर उन्हें मना किया? वही है कि उन्होंने लोग वोट लिस्ट में नाम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, रेशन कार्ड नहीं है, ऐसे सबको नहीं पता है ना, ऐसे इस तरीके से दिक्कत होगा करके, नहीं तो सब अपने अपना आईडी वगैरह सही बना के रखते हैं। लोगों को कभी पता था कि आप जिस जगह पे रह रहे हो ये जगह अवैध है, या यहाँ पर? जो हम लोग को तो पता है, ये नहीं, अगर जब भी हमने है ना पहले भी कुछ साल पहले ये टूट गया था, एक साइड का ही टूटा है, ये एक साइड का ही टूटा था, दूसरा साइड का नहीं टूटा है। उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का घर भी था इधर, ये तोड़ने के बाद है ना फिर से यही जगह दे दिया था, यही बना लिया सबने। अगर उस तरीके से अभी देंगे ना गवर्नमेंट की साइड से, हमारे लिए कुछ कोई भी मीडिया वाला आप लोग भी हेल्प करना चाहते हैं ना, इसी जगह पे हमारा घर बनाने के लिए आप लोग बात कर लीजिए प्लीज़, यही है हमारा वो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो नाला है, ये बारापुला जो नाला है, इसकी वजह से यहाँ पर ये घर तोड़ा गया है। इसकी वजह से तोड़ा गया, अभी इतना साल से इसमें पानी जा रहा है, अभी ये तो नहीं है ना हमने अभी आके कुछ साल पहले बनाया, 40-50 साल से यहाँ पे हैं सब लोग, यहाँ पे हैं। 60 साल से बताया जा रहा है कि 60 साल से लोग है ना, हाँ 50-60 साल से हैं। मेरा पापा का भी 50-60 साल हो गए, उनको तो मैं इतना साल हो गया, मैं 34 ईयर्स की हूँ, मैं मेरा बर्थ यहीं हुआ है, मेरा उसके बाद शादी भी हुआ है, बच्चे भी हैं, मेरा सब कुछ है। उससे पहले से रहने लग रहे हैं कि उसे जब से कोई दिक्कत नहीं, अभी कहाँ से आ गया पानी का दिक्कत, अभी भी वही है कि अगर पानी का दिक्कत है, यहाँ पे कुछ भी काम करना है, कुछ दीवार वगैरह लगाने हैं, जो कुछ पाइप वगैरह डालने हैं, वो डालने के बाद हमें नरेला वाला जगह नहीं चाहिए। इधर से हमारे लिए ना, जिनके पास जो लोग पहले रहते थे उसी जगह पे हम छोटा छोटा भी बना के इसी में रह लेंगे, यही बढ़िया रहेगा हमारे लिए, सबके लिए ठीक है। जिनके पास जिनको नहीं मिला है ना वो लोग के लिए भी ठीक है, उनके लिए तो कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं। उनके घर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि 30 दिन के अंदर करके दे दो, फिर पुराना आईडी कैसे आ जाएगा? 30 दिन के अंदर क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ला के दो? हाँ, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ला के दो,
जैसे मान लीजिए मेरा ब्रदर है, उनकी वाइफ नहीं है, आजकल तो की लड़की औरत की वाइफ के नाम से रेशन कार्ड वगैरह बन रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भाई को उनके नाम से बनवा लो। ये कैसे हो सकते हैं? जी रेशन कार्ड जब नहीं बनाए तो नहीं बनाए, जो आईडी वोट लिस्ट में नाम है, वोट भी डाल रहे हैं, आप उसके हिसाब से दे दो। उसके हिसाब से भी अभी जितको भी दिया है ना, ये कोई कुछ नहीं है, कोई इससे खुश नहीं है, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। बिल्कुल आपके किसी का भी अगर घर यहाँ पर चिंता है, देखो, अगर मेरा बच्चा अभी 2 दिन से ना वहाँ जाके ना अभी खाना ही नहीं खाया, अभी बहुत मुश्किल से मैंने खिलाया कि खिला के आए मेरा बच्चा। खाना तो खाना पड़ेगा। देखो हम तो अपना घर चलेंगे करके लेके आए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों तो इतना रो रहे हैं। हम तो सबको इतना लोग रहते थे कि हम ऐसे नहीं सोचते हैं कि अलग 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 गांव से भी रहते थे, हमारे गांव के लोग भी रहते थे, मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं। के बहन भाई जैसे, मम्मी पापा जैसे, ऐसे रहते थे। अब सब अलग अलग हो गए तो हमें तो इतना रोना आ रहा है कि अलग रहने के चक्कर में हमसे कल से है ना बहुत दिक्कत हो रहा है। कल से कि हम कल सुबह से है ना कि हम लोग ना खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर आप लोग हेल्प करना चाहते तो हमारे लिए यही घर बना के दे दीजिए प्लीज़, यही मेरा रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं है। हमारे बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक रहेगा, वो सबके लिए ठीक है। ये हम तो सिर्फ मेरे बस सबके लिए यहीं पे जगह दो, यहीं पे घर बना, वो घर भी नहीं बनाएंगे ना, अपना जगह ही दे दो, हम खुद ही बना लेंगे, टेंट वगैरह बना के हम इसमें ही रह लेंगे। हमें वो बिल्डिंग नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए हमें। फ्लैट लेना होगा तो हम इतना साल से यहाँ ले रहे हैं, तो हम तो डेली काम पे जाते तो क्योंकि हम किसी तरीके से भी तो हम ले सकते हैं। अगर हमें पहले से पता होता है ना कि ऐसे दिक्कत होगा तो हम सब कहीं जगह खाली भी होता है ना, सभी उसी जगह पे खरीद के घर बना लेते हैं, सब एक साथ भी रह सकते हैं। हमारे लिए इतना दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ करवा। आपका भी यहीं पे घर था? हाँ जी, यही घर है। आपको फ्लैट अलॉट किया गया है? अलॉट करा था, उधर हम जाने के लिए मन नहीं है, क्या कर सकते, बच्चे इधर ही पढ़ते, हमको इधर ही काम है। कितने लोग हैं आपके घर परिवार में? 5 लोग हैं, बच्चे 3 हैं, हम घर वाला हम भी। तो अभी वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? ये बता रही हैं कि वहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है, खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं। सब कुछ टूटा हुआ, फिर भी हम लोग का रहने के लिए उधर मन नहीं है। हम लोग के काम इधर ही है, बच्चे इधर ही पढ़ते हैं, हम तो इधर ही काम करते हैं। देख के आ गए वहाँ पर कैसे हालात है? आए थे, ऐसे देखा था टूटा फूटा पड़ा हुआ, फिर कुछ भी काम भी नहीं है, हम लोग का काम करने के लिए भी जगह आई नहीं है उधर। फिर बच्चे कैसे पढ़ेगी? बच्चे तो हमारा बच्चे तो तमिल पढ़ते हैं, उधर तो हिंदी स्कूल है, कैसे होएगी? 40 किलोमीटर यहाँ से दूर बताया जा रहा है, और 40 किलोमीटर थोड़ा नहीं। 45 किलोमीटर है, दूर है। हम लोग 2 घंटा जाना, 2 घंटा आने से तो ये घर 2 घर और पालतू कर लेता हम काम। इतना दूर तक आके हम करने से क्या फ़ायदा होता है? उसके वजह से इधर ही छोड़ देगी तो हम लोग का अच्छा ही है। अभी स्थिति ऐसी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या करें। और ख़ासकर अगर उन लोगों का देखा जाए जिन्हें वो फ्लैट भी नहीं मिला, अभी कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? प्लाट नहीं मिला, वो तो रोड में बैठा हुई थी कल तक, पता नहीं कहाँ गई है। क्या कर सकते, कोई तो लेडीज़ लोग को रख के क्या कर सकते, कोई तो कुछ जुगाड़ करके तो कहीं से कहीं रखा होएगी। अच्छा, यहाँ पर फ्लैट तक कैसे पहुँचे थे आप लोग? वो लोग लेने आए थे? कब आए थे लेने यहाँ पे? कौन? जैसे यहाँ पर कब आपको पता चला था कि ये घर खाली करना है, और फिर बताया जा रहा कि ट्रक आया था, सामान भर के वहाँ तक पहुँचाया गया है? सामान तो आई थी, अभी 2 दिन से वही है, 2 दिन तो आई थी, तो कल भी आई थी, परसों आई थी, बस 2 दिन तो खाली करने के लिए बोला। आधा सामान उठाया, हम आधा सामान तो अंदर ही अंदर। कितने दिन में उधर शिफ्ट हुए? हम लोग को तो कल रात को तो लेके जाकर डाल के आया, अभी इधर आकर अब रह रहे। सुबह बस में बैठा था, इतना देर लग रहा है। हम इसके बाद कितना काम करके फिर घर जाऊँ, फिर घर में भी काम करना, क्या हालत हो गई हम लोग का। ये बात आपको पहले से पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, पता नहीं होता ना, हम लोग को पता नहीं। अभी तो बोला कान जो कि वही मकान बोला था, हम सोची थी वही यही मिलेगी हम लोग को, ऐसा करके यहीं पर कहीं मिल जाएगा आसपास? आसपास मिल जाएगी। 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर का तो अलर्ट बनाया गवर्नमेंट का, तो आर्डर है। हम लोग को तो इतना 40-50 किलोमीटर में दिया, ये क्या सोच के दिया हम लोग का पता नहीं चल रहा है। इतनी दूर पहुँचाने का क्या ही वो बनता है? इतना दूर 2 घंटा जाने के लिए, 2 घंटा आने के लिए हम लोग का काम, अभी इतना तक हम लोग आधा काम कर लेते हैं।
अभी आई है, अभी आकर तो उतार के इधर आ रही हूँ हम। कितना समय लग गया वहाँ से यहाँ पहुँचने में? 2 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। अभी क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि अभी सरकार क्या करे? सरकार क्या करना, ये तो कुछ बनाने के लिए बता रहा है, वो गटरा वगैरह वो बना के हम लोग को इधर ही रहेगी, छोड़ने की तो अच्छा ही है। न रहे तो हम नहीं जा सकते, इतना दूर तक का खाने के लिए वहाँ नहीं रहेंगे? नहीं रह सकते हम लोग। उधर काम कुछ नहीं है, हम कैसे क्या करना हम लोग के। मकान दे रहे, मकान में मिट्टी थोड़ी बैठ के खा के बैठे रहेंगे हम लोग, बताओ। आज जान जो की है वही मैंने खुद ही पूछा है, अगर नहीं जीतेंगी जब भी 100% हम यही बना के देंगे। सबको कार्ड वगैरह भी दिया, हमारे पास वो कार्ड भी रखा है, सबको कार्ड वगैरह भी दिया। कब दिया था? वो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले। कौन आया था यहाँ पर उस टाइम पे? और जो यहाँ पे और जो मारवा के किसने भेजा कि वहाँ पे मोदी सरकार उन्हीं के साइड से आए हैं। क्या बोल कर गए थे आपको? हमें ये बोला गया है अगर जीतेंगी हम नहीं यहाँ पे टूटने नहीं देंगे, अगर टूटेगा भी तो जान जो कि वहाँ मकान बना के देंगी। जान जो कि वहाँ मकान हो तो उसको कंप्लीट करो ना, आप यहाँ पे तोड़ दिया है, यहीं बना के दो। आपकी सरकार ही नहीं बोला है ना, हम लोग तो नहीं पूछा है कि हम तो वोट दे, इलेक्शन से वोट तो सबने दिया उन्हीं को, पर हमारा सपोर्ट अभी टूटने के बाद चलने के बाद कोई नहीं आया यहाँ पे। मारवा भी नहीं आए यहाँ पे, इससे भी एमएलए कोई नहीं आए हैं, है ना। इससे पहले जब झाड़ू वाले तो जब भी जीता तो वो लोग तो आया है, वो लोग कभी भी कुछ भी दिक्कत होगा है ना हमारे लिए आते हैं। पर मोदी सरकार वाले में तो ये तो एमएलए यहाँ की जो एमएलए है ना हमारे पास नहीं आए हैं कभी, अभी तक एक शक्ल भी नहीं देखा है। अभी तक है ना कि शक्ल नहीं भी देखा है हम लोग कि जब वोट देने के लिए तो कितना बार आया है, कितना लोग आया है। अभी तो ये तो बहुत गलत है ना, हमें तो कुछ तो आके तो सपोर्ट तो करो हमारे लिए। अगर ऐसे हो गया तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है। जब से हम उनके पास भी जाते हैं ना वो मिलने भी नहीं आते, मिलने भी नहीं आते, हमसे नहीं आते। इससे पहले तो वो इनका ये है कि जो आपने बोला है उसको हमें वो कथा पूरा करके दो मेरे को। जहाँ जो कि वहाँ मकान बने के देंगे ना वही मकान बना के दो हमें। मकान भी मत बनाओ, हमारा घर जहाँ पे यहाँ पे काम करके हमारे लिए जगह छोड़ दो बस। सब है ना कि हम अपने अपने जगह पे टेंट भी डाल के रह सकते हैं, ऐसे ही करना है। वैसे तो कुछ मतलब वहाँ पे नरेला में ना आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना मेट्रो है ना बस है। हमें बस नंबर भी नहीं पता है, मेट्रो भी नहीं पता है। अगर 2-2 घंटे के लिए इधर से बच्चे वैन और बस वगैरह में अभी गए थे तो कैसे गए थे? हम इधर से तो एक बस रेडी करके सब एक घर में 200 रुपये मिलजुला के बस वालों के पैसे दिए हैं। अगर सिंगल किसी को जाना होगा ना कि सिंगल जाना होगा तो हम ओला वगैरह बुक करके गई थी, 1200-1300 रुपये लग गया। हम हाँ दोनों तरफ के? दोनों तरफ की एक कभी कभी तो 700 रुपये भी लगता है एक ही साइड का। उस दिन तो हम गए तो डेली बस को डेली तो सब लोग नहीं जा सकते, जिनका काम नहीं हुआ था वो अकेले गए तो इनका 1200-1300 रुपये लग गया था खर्चा आने जाने का। उसका इतना कन्वेंस कौन दे सकता? रोज़ का इतना कन्वेंस हमारे पास, हम पैसे वाला थोड़ी हैं, हम वैसे ही जोगी में रहते हैं। ये जोगी थोड़ी है, तो हमने तो यही फ्लैट है हमारे लिए। वो वाला फ्लैट अभी तो छोड़ के कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वो फ्लैट की यही 100% हमारे लिए फ़्लैट है। वो हम तो ना फ्लैट की साइड नहीं देखते हैं। वो फ्लैट देखे भी मकान देखे भी हम लोग खुश नहीं हैं। ये नहीं है कि मतलब ये इनका तोड़ के जगह दे दिया है खुश हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे लिए तो फ्लैट तो अपनी जगह है, यही है। हम तो कल शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक यहीं बैठ के गए पूरा रात को। अभी भी हमारे लिए मन नहीं है कि हम वापस यहीं आके सुबह से बैठते हैं। हम अपने धूप में बैठने का क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। हम ये इसकी वजह से नहीं बैठ रहे हैं कि कोई आके सपोर्ट, पर आप लोग प्रेस में जो अभी मीडिया में आप लोग आए हैं, जब बता रहे हमारी जो दुख है वही बता रहे हैं। कल से कितना दुख हम लोग है ना कि अभी जब तक यहाँ पे तोड़ने के बाद चल रहे थे जब कुछ नहीं पता चला है। अभी कल शाम से यहाँ से गई है ना, हम लोग को इतना दुख हो रहा है, अब हम बता ही नहीं सकते कि इतना दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है हमें तो।
तो आपने देखा, हमने उन परिवार वालों से बात की जिनके यहाँ पर घर बने हुए थे। उनका कहना ये है कि नरेला में उन्हें घर तो दिया गया है, लेकिन वो घर घर जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पर रहने के लिए सही से सुविधाएं हैं, ना वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं, ना वहाँ पर पीने के लिए पानी है। यानी कि देखा जाए तो 40 किलोमीटर दूर भेज देना, यानी कि अगर अब उन्हें अपना रोज़गार भी करना होगा तो वो कैसे करेंगे, अपना कामकाज भी कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से अगर वो यहाँ आते हैं तो रोज़ का खर्चा ही उनका 1200 के आसपास हो जाएगा, इतना तो शायद वो कमाते भी नहीं हैं। ऐसे में उन्हें घर दे भी दिए तो क्या ही फ़ायदा, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इतनी दूर ना भेजकर अगर कहीं आसपास ही यहाँ पर घर मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं शालिनी।